को तू बावरे गुमान करे, रंग सो पतंग तेरो कल उड़ जाएगो, धुएं को सो धन तेरो जावते ने लागे बार, चोरन को माल नहीं चौवटे बिकाएगो। मानुष की देई सो तो जीव दई आवे काम, मरे बाद श्याल काग कुकरा न खाएगो। कहते है मलूक दास जीवने की थोड़ी आस, बंदी मुठी आयो बंदे खाली हाथ जाएगो। इले बार बार महापुरुष इशारो करे, आजा आजा रे शरण सतगुरु तारे, सारा संकर सत्संग माई है हमारे, सारा संकर निवासी 100 रुपया भगवान के नाम भेंट किया, भगवान की कृपा बनी रहे। सतगुरु तारे रे भगवान तारे, गुरुदेव तारे रे दीनानाथ तारे, आजा आजा रे शरण सतगुरु तारे। निवासी मानगंज वाले 100 रुपया भगवान के नाम भेंट किया, भगवान की कृपा बनी रहे। नवजिया वेद है गुरु जी वो सती गुरु का मुखारे, नवजिया वेद है गुरु जी वो सती गुरु का मुखारे।
मान्यवर कालूराम जी पड़िया सिंगोली वाले उनकी तरफ से 100 रुपया भगवान के नाम भेंट किया। सदा भगवान की कृपा बनी रहे। आयो लख 84 भोग मुक्ति के द्वारे। आयो लख 84 भोग मुक्ति के द्वारे। खाता कर्मा का कागज सतगुरु फारे। खाता कर्मा का कागज सतगुरु फारे। मान्यवर श्याम जी जो इन सत्संग के आयोजन करता है 100 रुपया भगवान के नाम भेंट किया। सदा भगवान की कृपा बनी रहे। मान्यवर उदाराम जी आकोला निवासी 200 रुपया भगवान के नाम भेंट किया। सदा प्रभु की कृपा बनी रहे। की तरफ से 100 रुपया भगवान के नाम भेंट किया। सदा भगवान की कृपा बनी रहे। सतगुरु तारे रे गुरुदेव तारे। गुरुदेव तारे रे भगवान तारे। आजा 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 रे सतगुरु तारे। नंदराम जी मानगंज वालों की तरफ से 100 रुपया भगवान के नाम भेंट किया। भगवान की कृपा बनी रहे। जैसे हो वहाँ बीती रे पूरे लकड़ी के सहारे। जैसे हो वहाँ बीती रे पूरे लकड़ी के सहारे।
बोलो परम पिता करो रे, प्रभु की भक्ति करो रे, कुसंग का त्याग करो रे, आजा आजा रे शरण सतगुरु तारे, ये सारा संत रे सत्संग के माई हेला मारे। नवजिया वेद है गुरु जी, औषधि गुरुगम खारे, थारा जन्म मरण का रोग रे बीमारी झारे। पर दवाई भी खावर, दवाई के साथ प्रेज भी सदे, जब ही अपना रोग को निदान होए। दवा काम तो बीमारी मिटाने का करती है, मगर अगर प्रेजों की गड़बड़ी कर दन तो वाई का दवाई जड़ापाड़ मैलवा को काम भी करे, दवाई जहर को काम भी करे। भाई देखो, तालो बंद करवा की और तालो खोलवा की चाबी एक ही रहे। बंद करवा की चाबी अलग न रहे, खोलवा की अलग न रहे, केवल मरोड़ा को तो फर्क है। एक तरफ मरोड़ो लागे जीशु बंद हो जावे, दूसरी साइड मरोड़ो लागे जीशु खुल जावे। इसलिए कोई वस्तु बाधक और साधक नहीं है, मगर उनका दुरुपयोग और सदुपयोगी जीवन में साधक और बाधक बनता है। इसलिए कहा स्वामी जी ने, महापुरुषों ने इसलिए कहा है, दोष तजे दश तरह का, पूरा रखे परहेज, जन्म रोग जब ही मिटे रे, पलकी करे न जेज, पलकी करे न जेज सेज, भक्ति नहीं होवे, करे आम की आस बीज बम्बोल का बोवे। परमानंद रोगी मरे फिर वेद होई बदनाम, तेल खटाई खुद खा मरे फिर कैसे हो आराम। एक आदमी की भैंस बीमार होगी, डॉक्टर के कन्ने गयो, डॉक्टर भी ने गोलियां दी, अरे खियो रे यान तो भैंस गोलियां लेवली कौन है। अरे धन ये तरकीब बताऊं सो रे, अशियो काम कर जे, ये गोलियां ने एक नलकी के अंदर रख, और वो नलकी ने भैंस का मुंडा में घुसा, थारा मुंडा शो फूंक लगा दीजिए रे जोर शो, जो आ गोली सीधी भैंस का पेट में उतर जा लेना, तैयार हो जा रहा। अब उन्हें कहीं करी गोली ने नलकी के अंदर रख, और उन नलकी ने भैंस का मुंडा में घुसा, खुद का मुंडा से फूंक लगाओ सुन, जो है उनका भली भैंस संभल गई। भैंस ने उल्टी दर्दी फूंक, जो भैंस का पेट में तो न गिर, खुद का पेट में जा सकी। इसलिए यही दशा होवे विधि को समझे बिना। इसलिए तो महापुरुष की हो है, पढ़ के ने बेटो पास अक्षर हो न बांध सके, बिन हो के पढ़ के से आवत है पारसी, जोहरी के मिले बिनु फर्क न जाने को, हाथ नंग लिए फिरे संशय होने टारसी, वेद होने मिलो कोई बूटी को बताए दे, तो भेद बिनु पाए जाके औषधि विचारसी, सुंदर कहे तो मुख रंच होने देखियो जाए, गुरु बिनु ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी। अंधेरे घर में जाकर कांच में मुख देखना और बिना सत्संग के, बिना गुरु के परमात्मा को का दीदार करने चाहना बराबर बेकुबाई का काम है। इसलिए जैसे अंधेरे घर में कांच में चेहरा नजर नहीं आता है, इसलिए बिना गुरु की कृपा के, ज्ञान के बिना प्रभु का दर्शन नहीं होता है। इसलिए कहा नवजिया वेद है गुरु जी, औषधि गुरुगम खा रहे। नवजियो बिनक है जो नाड़ी न पहचान सके, जो नाड़ी न पहचान सके, नाड़ी न देख सके, नाड़ी न देख
बीमारी न जान सके। जब तक बीमारी की पहचान न हो, जब तक उनकी दवाई कोई काम करे कौन। दवाई काम करे बिना दुख मिटे कौन। एक आदमी एक डॉक्टर ने जा रखियो, डॉक्टर साहब मारे एक चश्मा शो बनाओ जो कहीं भी चीज हो तो डबल दी का मतलब, कोई भी चीज हो तो बड़ी दी का। डॉक्टरों की आंखें की जांच करेंगे, जितना नंबर की खराबी थी आंखें में उतरा नंबर की चश्मा बना लगा दी। और चश्मा न लगा थोड़े घने घूम फिर देख 5000 क्यों डॉक्टर साहब मामलो बैठियो को नहीं, थोड़ा ज्यादा ही नंबर की बना दियो ना। डॉक्टर बोलियो जो थोड़ा ज्यादा नंबर की दूसरी चश्मा बना दूसरी लगा दी। उन्हें भी थोड़े घने लगा देखी 5000 कहे डॉक्टर साहब न खायो से तो नहीं ते तो ज्यादा ही नंबर की बनाओ जी। डॉक्टर भी आड़ू ही जो रोज आयो क्योंकि चश्मा का फ्रेम में दूरबीन का कर दिया कांच फिट। चश्मा का फ्रेम में दूरबीन का कर दिया कांच फिट। और दूरबीन का कांचा की चश्मा लगा बाजार में निकल जा रही हो ना। अब आप जाना दूरबीन का कांच मत हो, गणी यात्रा छोटी चीज हो जो गणी बड़ी दी गई। जो सामने ठेला पे एक सब्जी बेचवा वालो नींबू बेच रही हो, वो ठेला वाला ने जा रखे जा रे भाया ये खरबूजा को कहीं भाव से रे। ठेला वालों खरियो से कहीं ताली उछट रही जगता रे। 400 भी 97 नदी क्यों पड़े हो। नीमवानी खरबूजा बता रही हो जग रे। अरे के तारे न पोसाओ तो मना कर दन कि बेटी का बाप फांकड़ी चकरी जग रे। और वो याद दोनी पटकम पटकार बात बात दागा दिगा में चश्मा पड़ी न नीचे आंखें। चश्मा पड़ते ही वही ठेला लाडी जाकर खे जगह रहे 12 खरबूजाड़ो सो जो खटी पागी हो रहे। ओ खज रे बेटी का बाप कसियो खरबूजाड़ो रे। चश्मा का चक्र में मारो मीटर गर्म कर रहे हो। इसलिए यही तो नजरिया है। महापुरुषों ने कहा नजरों ने निगाह मोड़ी नजारे बदल गए। अरे किश्ती ने मुख मोड़ा बस किनारे बदल गए। महापुरुष केवल जीवन की दिशा बदलते हैं, दशा नहीं बदलता है। और दिशा बदलती है ना तो फिर जिंदगी की दशा तो अपने आप बदल जाती है। जिनका रास्ता आउट होता है उनसे मंजिल दूर ही जाती है मगर नजदीक नहीं आती है। रोड में लागोड़ा बोर्ड में संत में कोई फर्क न रहे। जो काम रोड में खड़ो बोर्ड करे वही काम संत करे। रोड में बोर्ड लागोड़ो रहे कि भाई चित्तौड़ और नीचे निशान लागो रहे कि इधर नीचे और किलोमीटर लिखोड़ा रहे कि 100 किलोमीटर। बस यो इतरो यही फर्ज खत्म है बोर्ड को। तो एक तो रास्ता दिखा दियो, एक दूरी किलोमीटर बता दिया। अतरो की तो काम करे बोर्ड कि खुद वो बोर्ड ही अपनी लारा लाकर चित्तौड़ बस स्टैंड में छोड़ रहा हो। अतरो की काम संत करे है। अनादिकाल से अपनी विपरीत दिशा है, आउट दिशा है, उल्टी दिशा है। हम सफर तो कर रहे हैं। कौन आदमी है जो सुख के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक, जागने से लेकर सोने तक जितना भी शरीर से कार्य हो रहा है सबके पीछे एक ही अपेक्षा है कि हम सुखी हों।
और उन सुखी होने के लिए जो प्रयास कर रहा है उनसे पूछो तू सुख तो चाहता है मगर कितना सुख चाहता है? 1 महीने के लिए तो वो हाँ करेगा कि 1 महीने का सुख के लिए। उसको पूछो 1 साल के लिए, फिर दूसरा साल में चाहे दुख आ जाए वो 1 साल के लिए भी सुख की हाँ नहीं करेगा। उसको पूछो केवल 1 जिंदगी के लिए, चलो 1 जिंदगी में तू सुखी रह जाए, दूसरे जन्म में तू नरक पड़ेगा, तुझे मंजूर है? तो कोई हाँ करेगा? सबका एक ही जवाब होगा, हम सब सुख चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं जो सुख सदा हो, ऐसा सुख चाहते हैं जिनके पास में दुख कभी नजदीक आए भी नहीं, दुख का नाम निशान नहीं हो, ऐसा सुख चाहते हैं। बस ऐसी सुख की अखंड स्थिति का नाम ही मोक्ष है। सुख की ऐसी अखंड अचल स्थिति का नाम ही प्रभु की प्राप्ति और परम धाम है। और वो साधन मिलता है सत्संग के द्वारा और बातों से नहीं। इसलिए कहा नवजिया वेद है गुरु जी, औषधि गुरुगम खारे। नवजिया वेद है गुरु जी, औषधि गुरुगम खारे, थारा जन्म मरण का रोग रे बीमारी झारे, आजा आजा रे शरण सतगुरु तारे, सारा संत रे सत्संग के माई हेला मारे, आयो लग 84 भोगता मुक्ति के द्वार। उपनिषद कहती है क्रिया क्रोति विविधा धर्मा धर्म कहते व नाना योनि रतत प्रापे सुख दुख चे युज्यते घटी यंत्र वदे से नाना विरामे कदापि अज्ञे गण मेव मूल स्यात काम क्रिया जैसे रहट चलती है ना, उनके पालरे कभी ऊपर जाते, कभी बीच में आते, कभी नीचे जाते हैं। कर्मों की जाल में उलझा हुआ जीव कभी स्वर्ग को चढ़ता है, कभी बीच में मनुष्य जीवन को आता है, कभी नीचे घोड़े गड्ढे कीड़े मकोड़े अधम योनि को प्राप्त होता है। मगर रेट के पालनों के जैसे ये चक्र पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता ही रहता है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से वापिस बीज तैयार होता है, बीज से वापिस वृक्ष, ये चक्र चलता रहता है। मगर आग में बीज को भूंज दिया जाता है तो फिर ना तो बीज से वृक्ष बनता है और ना वृक्ष से वापिस बीज तैयार होता है। ज्ञान की अग्नि में इसी जीव की वासना मिट जाती है। वासना अंकुरण खत्म होने पर ये जीव का दोबारा जन्म नहीं होता है, बस इसी का नाम मोक्ष है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आयो लग 84 भोगता मुक्ति के द्वारे, खाता कर्मा का कागज सतगुरु फारे। गलडो है न, गलडो यानी चावल, चावल के ऊपर छिलको होया करे। जितना चावल के ऊपर छिलको है, जितना चावल उगबो बंद न उग तो रहे, चावल के ऊपर से छिलको हट गयो फिर कितनों ही जमीन में बो कभी उगता नहीं है। जब तक जीव के पीछे अज्ञान लगा हुआ है, अज्ञान का छिलका है, जब तक ये जन्मता रहेगा और मरता रहेगा। ये अज्ञान का छिलका गुरु की कृपा से ज्ञान के द्वारा हट जाएगा, फिर इस जीव का दोबारा उगना यानी जन्म होना बंद हो जाएगा। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। केवल आज सत्संग का महत्व इतना गिर चुका है, केवल नाचना कूदना गाना बजाना मन का मनोरंजन करना मात्र ही सत्संग बनकर रह गया है। वो शब्द क्या कह रहे हैं, शब्दों के क्या अर्थ है, शब्द सिद्धांतिक है, अनुकूल है कि नहीं है, इस बात से कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है, लोगों का मकसद मात्र इतना होता है केवल आनंद आ जाए, मन का मनोरंजन हो जाए, चाहे लाखों का खर्चा हो। उनके पीछे अगर टटोल के देखोगे पूरी जिंदगी भर, पूरी रात भर, हमने एक रात की सत्संग के लिए लाख रुपया खर्च किया और उन सत्संग से एक आदमी का जीवन नहीं सुधर सका, तो बोलो ये लाख रुपए क्या अर्थ के हैं।
किसी ने चाहे 10,000 ही खर्च किए और उन सभा में बैठने से एक प्राणी का जीवन भी बदल गया, तो बोलो उनके लाख से ज्यादा है कि नहीं 10,000। इसलिए काम नफे का करना चाहिए कि घाटे का करना चाहिए। घाटे का काम तो बेवकूफ भी नहीं करना चाहता, जो हम करें तो बोलो बेवकूफ से गए गुजरे हैं कि नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा ताल तंदूर मंजीर बजावत ज्ञान बिना नर फाड़त बाका, नाटक चेटक बाटक आकर कूक मचावत फाड़त धाका, यूं नकरा कर रात घुमावत हेत हरि बिन होवत हाका, रात जगावत भेद न पावत सो रणजीत फजियत थाका। गणा गाओ गोरी मारी सिंगोली जाया रे दर्शन श्याम का करिया। अब यार श्याम की मेमस है कि लुगाई की मेमस है? लुगाई की कतरी खरियो उठे जा यार दर्शन करिया जाना अमेरिका जाया हो है। अरे श्याम की महिमा तो वो है। श्याम क्या भगवान कृष्ण, कृष्ण के जीवन को देखो। आज के भजन गाने वालों ने कृष्ण के नाम की दड़ी बना के रख दी है। आज के कलाकार कृष्ण के नाम के जैसे दड़ी का ठोकर मारते हैं ना, इधर से उधर उधर से इधर इधर से उधर, ये स्थिति कर रखी है कृष्ण के नाम की। कृष्ण भोगी नहीं थे, कृष्ण महान योगी थे। अरे कृष्ण का उपदेश देखो, गीता जैसा ग्रंथ जिनके मुखार बिंद से निकला हो, जिनकी वाणी केवल एक शब्द जिनका जीवन बदल देता हो, धन्य कर देता हो, कल्याण कर देता हो, आज उन प्रभु की हमने क्या दशा बिगाड़ रखी है, क्या स्थिति कर रखी है। मैं अभी 10 तारीख को 3 पंडितों से मेरी चर्चा हुई थी जो भागवत के कथाकार थे। वो गा रहे थे राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैंने कहा पंडित जी भागवत करते हो, मुझे भागवत में केवल एक भी पत्ते पर एक भी पन्ने पर केवल राधा शब्द दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि आप भागवत कथा करते हो। पंडित जी ने कहा एक भी जगह नहीं आया। तो फिर ये राधा को कहां से घुसेड़ा तुमने? जब भागवत में नहीं है, कथा भागवत की कर रहे हो, इनको कहां से घुसेड़ा? मैंने कहा ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 49 में श्लोक नंबर 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 47 में वर्णन आया है राधा का। राधा कृष्ण भगवान की मामी थी। क्या थी? राधा भगवान कृष्ण की मामी थी और भगवान कृष्ण से कम 30 साल बड़ी थी। भगवान द्वारका जाने के बाद भगवान कृष्ण से एक बार मिली थी द्वारका जाकर, वो भी कम से कम 70 वर्ष की उम्र में। अब बोलो किसी की मामी को किसी की घरवाली बताए तो बोलो वो भांजा राजी होगा अपने ऊपर दांत पीस लो। आप महिमा कर रहे हैं कि उनकी बदनामी कर रहे हैं। यही स्थिति कर रखी है आजकल के लोगों ने, अधिकतर इन कलाकार लोगों ने, आजकल के इन कथाकार लोगों ने। अब बोलो भगवान की कृपा हो आपको जड़ापाड़ मर जिसमें तो एक गणा श्यान का गाबाड़ा को गणा को तो जड़ापाड़ कियो। कोई शीशियां पीर पछेड़ा कार सड़क लिया, कोई अगर नींद में टेकारियो जो सुबह चाय खान से जोड़े जुटे तोल पड़े गए जान खिया रात में रवाना हो गया। इसलिए क्योंकि धर्मो रक्षति धर्म है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म का सत्यानाश करता है धर्म भी उसका विनाश कर देता है। बंदो बन है सुरक्षित सिंह से और सिंह बिना बन नाई, पूर्ण संत क्यों धर्म से अरे धर्म बिना संत का। जैसे वन की रक्षा सिंह से होती है, क्योंकि जिस जंगल में सिंह होता है वहां लकड़ी काटने के लिए कोई जाता नहीं है, तो सिंह से वन की सुरक्षा हुई ना। मगर सिंह की सुरक्षा भी वन से होती है। नार ने रेबा को ठिकानों केवल जंगल ही तो, चौड़े दाड़े पड़ जाते कोई सरकार न दे
रह सकेगी खेता में? तो वन की सुरक्षा सिंह से है और सिंह की रक्षा वन से है। इसलिए धर्म की रक्षा संतों से है और संतों का सम्मान भी धर्म से है। जिनके जीवन से धर्म हट जाता है उनके जीवन का कोई मूल्यांकन नहीं होता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो राम जी महाराज की जय हो। बोलो सिंगोली श्याम की, श्याम दरबार की।